पीएमसी के जो एडवोकेट थे कुंभकोनी वो बार बार गुमराह कर रहे थे, लेकिन हम चीफ जस्टिस श्री देवेंद्र उपाध्याय और डॉक्टर आरिफ ये अपने डिसीजन पे फर्म थे कि हम आप इनकी केस सुनेंगे। ये पनवेल महानगर पालिका के लिए आपको लगता है फटकार है? बड़ी बहुत बड़ी फटकार थी। कुछ सुन के आश्चर्य होगा कि यहाँ के जो नगर सेवक हैं नरेश ठाकुर, प्रवीण पाटिल, अभिमन्यु पाटिल, ये सारे जो गांवठन में रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को ये सेक्शन 129A का पूरा लाभ मिला है। अच्छा, मतलब जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने चुन के लाया है उन नगर सेवकों को लाभ मिला है। अच्छा, जिन्होंने चुन के लाया है उनको 10 टाइम्स ज्यादा टैक्स लगा हुआ है। खुद चीफ जस्टिस ने कुंभकोनी जी को बताया व्हाट अबाउट सेक्शन 129A, ही वाज क्वाइट ऑन दैट मोमेंट। मतलब कहीं ना कहीं इनके पास जवाब नहीं है और ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये अन्याय हुआ है। तो हमारा जो चैलेंज है उस अन्याय को है। पनवेल महानगर पालिका जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, मैं तो ये कहना चाहूँगी। इस सेक्शन पे सुनवाई होगी और जज की तरफ से फैसला ज़रूर आएगा और जो एक्चुअल टैक्स है प्रॉपर्टी ओनर्स का वो 60 to 65% कम होगा। पनवेल महानगर पालिका के दोहरे टैक्स का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारघर कॉलोनी फोरम की याचिका को मेंटेनेबल मानते हुए सुनवाई शुरू कर दी है और जो जबरन टैक्स वसूली है उसको लेकर एक बड़ा डायरेक्टिव दिया है। यह डायरेक्टिव क्या है और किस तरह से हाई कोर्ट में यह याचिका इस वक्त मेंटेनेबल हुई है, क्या कहना था जस्टिस का और इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की अभी चर्चा चल रही है, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्वयं याचिकाकर्ता और खारघर कॉलोनी फोरम की अध्यक्षा लीना अर्जुन करम। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका मुद्दा क्या था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलहाल क्या कहा जिसको लेकर पनवेल महानगर पालिका के खिलाफ बड़ी फटकार लगी है? आप सब जानते हैं कि पिछले 3 सालों से हम लोग जो गलत तरीके से महानगर पालिका ने जो टैक्स लगाया है उसके खिलाफ हमारी आवाज़ हमें उठाई है और हमने 2021 में रिट पिटिशन फाइल की थी। 7-8 महीना हमारा केस चला। उसके बाद 2022 में इसको पीआईएल में कन्वर्ट किया गया। पीआईएल में कन्वर्ट होने के बाद तारीख हमारी मिली नहीं, तारीख पे तारीख हमारा इस केस चल रहा था। लेकिन जब ज़बरदस्ती वसूली चालू हुई महानगर पालिका की तरफ से, उस समय लोगों में काफ़ी टॉर्चरिंग हो रहा था लोगों के ऊपर। तब मैंने खुद लॉयर की तरफ से 21 फरवरी जिस दिन हमारी 25वीं एनिवर्सरी थी उस दिन कोर्ट पे जाकर मैंने खुद मेंशन करवाया और मेंशन करने के बाद हमारी जो 6 मार्च को हमारा मैटर हाई ऑन बोर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट में लगा और 6 मार्च को जब हमारी सुनवाई हुई उस दिन पहले तो हमारा केस पूरा जो हमारे अनिल साखरे काउंसिल सीनियर काउंसिल हैं उन्होंने आर्गूमेंट्स किया और आर्गूमेंट में जो मुद्दा है हमारा मेन, हमारे 3 मुद्दे हैं मेन। एक तो डबल टैक्स, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स और जो कायदा कानून के हिसाब से सेक्शन 129A एज पर महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो लागू होना चाहिए उस पे हमने आर्गूमेंट्स किए, युक्तिवाद किया। लेकिन जो पीएमसी के एडवोकेट थे कुंभकोनी जी, उन्होंने काफ़ी तरह से बहुत गलत तरीके से चीफ जस्टिस को गुमराह करने की कोशिश की कि इनका केस मेंटेनेबल नहीं है, इनके ऑलरेडी 2 सुप्रीम कोर्ट में इनके मैटर्स चल रहे हैं, वहाँ से डिसीजन आने दीजिए फिर देखेंगे, यहाँ पे इनको अधिकार नहीं है केस फाइल करने का। लेकिन इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस से बार बार उनको टोका, ऑब्जेक्शंस लिए उन पर कि केस ऑलरेडी मेंटेनेबल है और हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं, तो आप इस पे वक्त न ज़ाया करते हुए आप जो आर्गूमेंट्स है वो कीजिए। फिर भी यहाँ के पीएमसी के जो एडवोकेट थे कुंभकोनी वो बार बार गुमराह कर रहे थे, लेकिन हम चीफ जस्टिस श्री देवेंद्र उपाध्याय और डॉक्टर आरिफ ये अपने डिसीजन पे फर्म थे कि हम आप इनकी केस सुनेंगे। ये किसी अकेले के खिलाफ इनकी केस नहीं है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, ये किसी बिल के नया नोटिस के खिलाफ नहीं है। इनका केस अगेंस्ट है प्रोसेस एंड प्रोसीजर के अगेंस्ट। तो ये मेंटेनेबल है और आर्गूमेंट्स अभी आप चालू कीजिए। हमारे एडवोकेट ने बताया कि हमारा सेक्शन 129A जो आपने सिडको कॉलोनी एरिया के जो 2.5 लाख मालक धारकों को अप्लाई नहीं किया है, लेकिन आपने जो ग्राम पंचायत के जो गांवठान एरिया है उन 31,000 प्रॉपर्टी ओनर्स को आपने वो कलम रियायत दी, वो दी है। तो उसी ग्राम पंचायत का सिडको कॉलोनी भी भाग है, हिस्सा है। तो आपने डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? जो लाभ आपने 31,000 प्रॉपर्टी ओनर्स को दिया है वही लाभ आप सिडको कॉलोनी के जो 2.5 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनको दीजिए। एक रूल है कि जो कानून विधानसभा में पास होता है उसके अनुसार प्रांतीय महानगर पालिका अधिनियम के जो टैक्स वसूली के कानून होते हैं वो इम्पोज होते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पनवेल महानगर पालिका उन कानूनों से दीगर अपने हिसाब से अपना फ़ायदा देखते हुए इसको लागू कर रही है?
जरूर खुद चीफ जस्टिस ने ये बॉम्बे हाई कोर्ट में 6 बार ऑब्जेक्शन लिया, जो कुंभकोण ने जो उन पर बताया कि ये मेंटेनेबल नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि जिस तरह अभी कोई भी जो कायदा है, कानून है, वो महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्ट के दायरे में कानून कायदा ये लागू होना चाहिए और दायरे में रहकर किसी भी महासभा को, जनरल बॉडी को डिसीजन लेना चाहिए। उन्होंने ये भी एग्जाम्पल भी दिया कि जनरल बॉडी कैन डू एनीथिंग बट दे कैन नॉट चेंज अ मैन इनटू वुमेन। यस, हाँ। तो इस तरह से टॉन्ट उन्होंने यहाँ के जो एडवोकेट, पीएमसी के जो एडवोकेट कुंभकोणी जी, उनको लगाया। काफी बड़ा फटकार थी उनके लिए। आपने कहा कि दोहरा एक मापदंड है कि गांवठान इलाके में 31,000 जो संपत्ति धारक हैं उनको विशेष लाभ दिया गया है और 2,50,000 जो संपत्ति धारक सिडको जोन में हैं वहाँ पर लाभ नहीं दिया गया। महानगर पालिका का क्या सेइंग है इस पर? महानगर पालिका जिससे कुछ भी बात नहीं कर रही है। काफी बार क्वेश्चनिंग भी हुआ जब खुद चीफ जस्टिस ने कुंभकोणी जी को बताया व्हाट अबाउट सेक्शन 129A, ही वाज क्वाइट ऑन दैट मोमेंट। मतलब कहीं ना कहीं इनके पास जवाब नहीं है और ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये अन्याय हुआ है। तो हमारा जो चैलेंज है उस अन्याय को है। किन लोगों को नोटिस महानगर पालिका की भेजी गई है और जो जबरन वसूली हो रही है किनके साथ हो रही है? ये मोस्टली जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है, कमर्शियल शॉप्स हैं, उनके खिलाफ हो रही है। लेकिन सब मिक्स है, जो निवासी है और निवासी है उनके साथ भी हो रही है, उनको भी ये नोटिस आ रही है। तो हम ये मानकर चले कि जो पनवेल महानगर पालिका है उन्होंने सिडको जोन जो है सिर्फ वहाँ के लोगों से टैक्स वसूली कर रही है, जबकि गांवठान इलाका है वहाँ पर उस तरह की वसूली नहीं है, उस तरह की मनमानी नहीं है। उन्होंने जो भेदभाव किया है, मतलब जो गांवठान एरिया के जो जितने भी गांव हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि यहाँ के जो नगर सेवक हैं, नरेश ठाकुर, प्रवीण पाटिल, अभिमन्यु पाटिल, ये सारे जो गांवठान में रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को ये सेक्शन 129A का पूरा लाभ मिला है। अच्छा, मतलब जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने चुन के लाया है उन नगर सेवकों को लाभ मिला है। अच्छा, जिन्होंने चुन के लाया है उनको 10 टाइम्स ज्यादा टैक्स लगा हुआ है। तो इस तरह का अन्याय यहाँ पे हो रहा है। जैसे आपने कहा कि 26 मार्च को हाई एंड बोर्ड सुनवाई होने वाली है, अब आपका क्या स्टैंड है कि उस दिन क्या हो सकता है? नहीं, उस दिन हमारा जो केस है ऑलरेडी मेरिट पे चला गया है, ओपन हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि मेंटेनेबल है या नहीं है, ऑलरेडी मेंटेनेबल है एंड इट इज एंटरटेन्ड बाय चीफ जस्टिस। तो जरूर हमारी 129A सेक्शन पे 129A इस सेक्शन पे सुनवाई होगी और जज की तरफ से फैसला जरूर आएगा। और जो एक्चुअल टैक्स है प्रॉपर्टी ओनर्स का वो 60 to 65% कम होगा। कि इस पूरे डबल टैक्स के मामले पर क्या फैसला हो सकता है और होगा तो उसका कितना बड़ा फायदा यहाँ के जनता को? फायदा जरूर होगा। जो अगर हमारा सेक्शन 129A यहाँ पे लागू होता है 2.5 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को, तो उनका 60 to 65% टैक्स, एक्चुअल टैक्स वो कम होगा और शास्ती और जो ये पेनल्टी लगी हुई है ये तो पूरी माफ हो जाएगी, वो तो लगेगी ही नहीं। क्योंकि इन्होंने रॉन्ग भेजे हैं, इनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करना पड़ेगा और नए बिल्स भेजने पड़ेंगे। किसी पर्सन ने मुझे दिखाया कि उसका 10,000 था और इस वक्त 62,000 का उसको बिल भेज दिया गया, मतलब मल्टीप्लाई करके पेनल्टी जोड़ दी गई है। तो ये किस तरह से कम होगी? जो सेक्शन है सेक्शन 129A एज पर महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, कि कोई भी ग्राम पंचायत जब महानगर पालिका में समाविष्ट होती है, कन्वर्ट होती है, तो पहले 2 साल जो पहला कर था ग्राम पंचायत का ओल्ड टैक्स वही आपको अप्लीकेबल होता है, लागू होता है। ओके। और उसके बाद फिर 20% जो ठहरा हुआ है जनरल बॉडी में उसके हिसाब से 20%, फिर अगले साल 40%, फिर अगले साल 60%, 80%, फिर 100%। मतलब ऐसे टैक्स लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सत्ताधारियों ने, महानगर पालिका ने एकदम पहले साल 1 रुपए का खर्चा न करते हुए सिडको कॉलोनी वालों को पहले साल ही पूरा 100% टैक्स लगा दिया है। तो इस तरह का जुजा भाव अन्याय इन लोगों ने किया हुआ है। कि अभी चलिए 26 मार्च को हाई एंड बोर्ड इस मामले की सुनवाई है और फैसला होने की, जैसा आप उम्मीद भी कर रहे हैं कि फैसला होगा। जनता क्या करे जो अभी भी टैक्स नहीं भर रही? बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि वो क्या करें, क्योंकि उनके पास नोटिस आ रही है और वो कंफ्यूजन में है कि अगर वो नहीं भरते हैं तो उनको और भी ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। उनके लिए आपकी क्या अपील है? पनवेल महानगर पालिका जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, मैं तो ये कहना चाहूँगी। और इन्होंने माइंड गेम और चालू किया है किस तरह से जनता के दिमाग पर प्रेशर लाया जाए ताकि जनता टैक्स भरे। लेकिन मैं कहूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है। इनके अगर ये सेक्शन हमारा लागू होता है तो आपका 60 to 70% टैक्स कम होगा और जो पेनल्टी इंटरेस्ट जो उन्होंने अब तक चार्ज किया है इन 5-6 सालों में वो तो पूरा की पूरा नील हो जाएगा। विधायक प्रशांत ठाकुर जी ने एक लेटर भी दिया है कि अभय योजना शुरू कीजिए। नई मुंबई महानगर पालिका पनवेल महानगर पालिका के बगल में है, वहाँ पर एमनेस्टी योजना चलती है, अभय योजना चलती है कि जो टैक्स जो संपत्ति धारक है उनको राहत मिले टैक्स भरने में।
पनवेल महानगर पालिका ने आज तक इस योजना को नहीं चलाया, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पे? देखिए, इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ तो गाजर दिखाना पड़ेगा जनता को। अभी जनता इतनी क्रोधित हो चुकी है कि कहीं ना कहीं इनको भी डर है और इलेक्शन सर पे है, इसीलिए तो कहीं ना कहीं गाजर दिखाना काम हो रहा है। जो हमारा एक्चुअल टैक्स है वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसको हम कहीं पे भी कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शास्ति है, जो पेनल्टी है, जो इंटरेस्ट है, उस पर ये लोग एमएनएसटी स्कीम अभय योजना लाएंगे ताकि जनता उनको आने वाले इलेक्शन में वोट करे। लेकिन मैं जनता से कहूँगी कि इस प्रकार के गाजर क्यों आप न देखते हुए, आपने जो 3 सालों से जो आपने सहन किया है, जो टॉर्चरिंग आप पर हुई है, उसका ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन लें। 26 मार्च को भाई बोर्ड की सुनवाई है, तो ऐसे में आपको उम्मीद है पूरी कि ये जनता के पक्ष में फैसला आएगा? ज़रूर, हमारा केस ऑलरेडी मेरिट में गया हुआ है और सुनवाई होती है मेरिट पे, तो अपना जो 26 तारीख को डिसीजन आ जाएगा और इनको नए बिल्स जनता को देने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप सुन रहे थे याचिकाकर्ता लीना अर्जुन गरड जी को, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में पनवेल महानगर पालिका के दोहरे टैक्स के खिलाफ याचिका दाखिल की है। अब हाई मेरिट पर उसकी सुनवाई हो रही है। 26 तारीख को निर्णायक फैसला होने की उम्मीद है और उम्मीद ये भी है कि ये जो फैसला है वो जनता के पक्ष में आएगा और इससे महानगर पालिका को जो मल्टीपल टैक्स लगा रही है, वसूल रही है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।